क्या बात बेटा, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हो? मम्मी, आज स्कूल में मेरा सुलेख का टेस्ट हुआ था। उसमें मेरे कम मार्क्स आए। कम मार्क्स क्यों आए बेटा? तुम्हारी राइटिंग तो क्लास में सबसे अच्छी है। मेरी राइटिंग तो अच्छी है मम्मी, लेकिन मैम बोल रही थी कि मैंने कहीं पर भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया, इसलिए मेरे कम मार्क्स आए। विराम चिन्ह क्या होते हैं मम्मी? बेटा, लिखते समय हमें जब कहीं रुकना होता है तो हम कुछ चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में ही बताऊंगी, तो चलो सीखते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। तो जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो लगातार समान गति से नहीं बोलते। बीच बीच में हम कभी थोड़ा रुकते हैं, कभी ज़्यादा रुकते हैं। इस तरह से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। विराम चिन्ह की परिभाषा देखिए। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि हम जब लिखते हैं तब भी हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है और उन रुकने वाली जगहों पर ही जो चिन्ह लगाते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय हमें विराम चिन्हों का खास ध्यान देना होता है, वरना अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, चलो फिर कोमा मत रुको। यानी कि यहाँ पर चलने के लिए कहा गया है कि रुकना नहीं है, सिर्फ चलना है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, चलो मत, फिर कोमा आया है और फिर है रुको। चलो मत रुको, यानी कि यहाँ कहा गया है कि हमें चलना नहीं है, सिर्फ रुकना है। तो दोनों ही अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। ये सब कोमे की वजह से हुआ है। चलो के बाद कोमा आया है तो उसका मतलब हो गया कि चलो, रुकना नहीं है। और दूसरे में चलो मत रुको, यानी कि चलना नहीं है, रुकना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हम विराम चिन्ह गलत जगह पर लगा देंगे तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, हमारा वाक्य गलत हो जाएगा, उसका अर्थ भी बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो पहला विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो साइन होता है ये एक डंडा पूर्ण विराम का साइन होता है। जहाँ वाक्य पूर्ण होता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे श्याम खेल रहा है। यहाँ पर हमारी बात पूर्ण हो गई है तो हमने अंत में पूर्ण व विराम चिन्ह लगा दिया है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा स्कूल जाती है। पूरा वाक्य हो गया है, यहाँ हमारी बात खत्म हो गई है तो वहाँ पर लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं। आगे है अल्प विराम। इसे इंग्लिश में कोमा भी कहा जाता है। अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, यानी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग अलग करना हो वहाँ विराम चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा विराम चिन्ह? अल्प विराम। ये देखिए, ये वाला, ये साइन है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोहन, सोहन और राधा घूमने जा रहे हैं। मोहन के बाद हम थोड़ा रुके हैं, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में, मोहन और सोहन के बीच में अल्प विराम यानी कि कोमा लगाया है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह बाजार से आलू, प्याज, टमाटर और गोभी लाया। यहाँ पर हम आलू के बाद रुके, फिर प्याज के बाद रुके, टमाटर और गोभी लाया, तो इनके बीच बीच में कोमा लगा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा रुकना पड़ा है। वह बाजार से आलू, प्याज, टमाटर और गोभी लाया। अगला हमारा विराम चिन्ह है अर्ध विराम।
ये इसका साइन है, एक बिंदु है और उसके नीचे कोमा लगाया गया है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पूर्ण विराम तो वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर वाक्य पूर्ण हो जाता है, और अल्प विराम वहाँ लगाया जाता है जहाँ हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है। लेकिन अर्ध विराम जो है वो पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकने के लिए लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वह नहीं पढ़ी। यहाँ पर वाक्य पूर्ण नहीं हुआ था, मैंने पढ़ाने की कोशिश की, अर्ध विराम लगा है, पर वह नहीं पढ़ी। यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हुआ है, यहाँ क्या लग गया, पूर्ण विराम चिन्ह लग गया है। अगला देखिए एक बार विराम चिन्ह, यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका साइन ये होता है, ध्यान से देखिए, एक डंडा लगा रखा है और उसके नीचे एक बिंदु है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ये कहाँ लगाया जाता है? वाक्य में हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण की मदद से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। यानी कि यहाँ पर वाह कौन सा शब्द है? ये हर्ष, खुशी व्यक्त कर रहा है, खुशी का बोध करवा रहा है। तो वाह के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, छी कितना गंदा काम किया है। यहाँ छी जो है वो घृणा का बोध करवा रहा है, इसलिए यहाँ छी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। आगे देखिए, ये है कोष्ठक, इसका साइन ये वाला है कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द है उसके अर्थ को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके अंदर सामर्थ्य, शक्ति की कमी है, ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठक में, इसको ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें शक्ति लिखा गया है, सामर्थ्य का दूसरा अर्थ बताया गया है। आपके अंदर सामर्थ्य की कमी है, यानी कि आपके अंदर शक्ति की कमी है। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका साइन ये होता है, एक कड़छी और नीचे एक बिंदु लगाया होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर भी सवाल पूछे जाते हैं उसके अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर कहाँ जा रहे हो प्रश्न पूछा गया है, इसके अंत में हम कौन सा निशान लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा उदाहरण देखिए, क्या तुमने गृह कार्य पूरा कर लिया है? यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है कि गृह कार्य पूरा किया है या नहीं, तो यहाँ पर भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अगला हमारा विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह, और इसका भी जो साइन है उसको ध्यान से देखिए। ये लाघव चिन्ह है, कहाँ लगाया जाता है? ये लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जहाँ पर हमें शब्दों को छोटा करके दिखाना हो वहीं पर लाघव चिन्ह लगा देते हैं। जैसे टेलीविज़न, इसको हमें छोटा करना है टीवी, टी के बाद लाघव चिन्ह, वी के बाद लाघव चिन्ह, टीवी। इसी तरह से है डॉक्टर, डॉ लगाकर लाघव चिन्ह लगा देना है। अब है उत्तर प्रदेश, ऊ के बाद लाघव चिन्ह लगाया, प्र के बाद लाघव चिन्ह लगाया, और ये हो गया उत्तर प्रदेश। अगला हमारा विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। इसका साइन देखिए, ये वाला साइन होता है। कहाँ लगाते हैं इसको?
दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर भी हमें दो शब्दों को जोड़ना होता है वहीं पर हम योजक चिन्ह लगा देते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो। यहाँ पर हमें जल्दी जल्दी को जोड़ना था तो बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया है। इसी तरह से माता पिता की सेवा करो, माता पिता दोनों को जोड़ना है, उनके बीच में हमने योजक चिन्ह लगा दिया है, माता पिता की सेवा करो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।